और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे बैतूल की, जहां अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। महाराष्ट्र से सटे जंगल में ये शराब बन रही थी और वो भी 50 ड्रम में भरकर महुआ लाहन रखा गया था। 10,000 किलो महुआ लाहन नष्ट किया गया है। दबिश की सूचना मुखबिरों से मिलते ही माफिया फरार हो गए हैं। सौलबर्डी झुनकारी गांव में ये छापेमारी की गई है। तस्वीर आप देखिए एक्सक्लूसिवली, जहां अवैध तरीके से जो शराब बनाया जा रहा था, जंगलों में इसको बनाया जा रहा था। कई ड्रम भर भर कर शराब रखे गए थे और इन्हें नष्ट किया गया। और अब बात अंबिकापुर की, जहां युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक अपडेट आया है। इस पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच खंडवा से एक बड़ी खबर आ रही है। आग से हाहाकार मची है। बैंक में भीषण आग लगी है। बैंक के अंदर रखा सामान जलकर राख हो चुका है। पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी गई है। आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। बैंक में कैसे आग लग गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भी दे दी गई है। आप देखिए, धू धू कर पूरा बैंक जल चुका है। खंडवा का यह मामला, बैंक में भीषण आग लगी है। दस्तावेज और कई चीजें जलकर यहां पर राख हो चुकी है। अंबिकापुर की भी बात करेंगे, जहां युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार हो गया है। सुखरी गांव का रहने वाला है यह आरोपी और 20,000 रुपए की फिरौती मांग रहा था। साइबर सेल की मदद से युवक का लोकेशन ट्रेस किया गया और फिर जाकर युवक को मुक्त कराया गया है। सूरजपुर जिले कुरुवा गांव से करवाया गया है मुक्त। आरोपी श्याम रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले अपहरण फिर फिरौती मांगी जा रही थी 20,000 रुपए की, लेकिन समय रहते ही इस पर एक्शन ले लिया गया। और अब बात पेंड्रा की करेंगे, जहां पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से प्रशासन बेखबर है। जंगलों में अतिक्रमण किया जा रहा है और कटाई की जा रही है पेड़ों की। जंगलों को काट कर खेत बना दिया है। वन रक्षक भी जंगल की रूटीन जांच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को काटने का काम यहां पर धड़ल्ले से जारी है और जंगल को काट काट कर पूरा खेत बना दिया गया है। बिना पेड़ के ये जंगल आपको नजर आएंगे। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां पर पेड़ कटे हुए मिलेंगे। और अब बात एक ऐसी युवती की, जिसकी शादी को महज 3 दिन हुए थे, लेकिन वो शख्स अपनी दुल्हन के साथ घूमने फिरने नहीं गया, बल्कि उसने बनाया किसी के कत्ल का प्लान। 3 दिन बाद दूल्हे ने किसी की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए, शादी के तीसरे दिन मर्डर। दूल्हे ने क्यों रची खौफनाक साजिश। मर्डर की वारदात, दुल्हन बेखबर। सतना टू पुणे, राज छुप नहीं पाया। घर में मंडप सजा, दूल्हे के सिर पर सेहरा सजा। बारात आई और दूल्हे राजा दुल्हन को बिहा कर घर ले आए। शादी को महज 2 दिन ही हुए थे। अक्सर दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस मैरिज में दूल्हे ने किसी के कत्ल का प्लान बनाया, जिस मर्डर मिस्ट्री से दुल्हन अनजान थी। क्या इस कत्ल का कनेक्शन मैरिज से था? क्यों दूल्हे ने खून से अपने हाथ रंगे? दरअसल 10 मार्च को सतना के रामपुर बघेलान थाना इलाके के एरा गांव के रहने वाले गोविंद की शादी हुई थी। शादी के 3 दिन बाद गोविंद लापता हो गया, जिसकी लोकेशन मिली पुणे में। दरअसल पुलिस की टीम एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। कत्ल हुआ था 20 साल के नीलेश केवट का, जिसकी भमराहा नाला के पास लाश मिली थी। पत्थर से चेहरे को कुचल दिया गया था, जिस हत्या का कनेक्शन जुड़ा गोविंद से। गोविंद ने अपनी ही शादी के तीसरे दिन नीलेश की हत्या कर दी थी। सवाल है आखिर क्यों? जिस कत्ल में उसका साथ दिया
दोस्त शैलेंद्र ने। गोविंद ने नीलेश को शराब पिलाने के बहाने पिलाया और दोस्त शैलेंद्र के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जब गोविंद घर पहुंचा तो गोविंद की नई नवेली दुल्हन कपड़े पर खून देखकर घबरा गई। इधर खून से सने कपड़े आरोपी गोविंद की मां ने छुपाए, वो भी इस केस में सह आरोपी बनी। नशे की सौदागर, खूनी खेल। बंटवारे में वहशीपन, एक कत्ल, कितने राजदार। कहानी कुछ यूं है कि गोविंद 2 महीने पहले 4 किलो गांजा पुणे से लाया था, जिसे उसने नीलेश को बेचने को दिया, इस शर्त पर कि बिक्री के रुपए का बंटवारा करेंगे। लेकिन नीलेश ने धोखा दिया। इधर शादी के बाद गोविंद पर कर्जा चढ़ गया और फिर गोविंद ने शादी के तीसरे दिन खूनी खेल खेला। सत्ता में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक लड़के का बेरहमी से मर्डर हुआ। वो लड़की जानती थी हत्यारे कौन है। क्या मुलाकात बन गई मौत की वजह? आप जानकर दंग रह जाएंगे। प्रेमिका के सामने हुआ था प्रेमी का मर्डर। आखिर कातिल कौन है? एक मुलाकात जो बन गई मौत। पेड़ के नीचे मिली उसकी लाश। नफरत, इंतकाम, किसने किया वार? वो जानती थी कातिल कौन है। 26 साल का आशीष पटेल, जो अपने घर में रात 10 बजे तक था, उसके बाद घर से बाहर गया, लेकिन फिर वो घर नहीं लौटा। सुबह आशीष की जो खबर आई, उसने परिवार को बदहवास कर दिया। आशीष की लाश बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी, गांव के पंचायत भवन के पास। सीन ऑफ क्राइम इस बात की गवाही दे रहा था, आशीष की हत्या की गई है, सिर पर किसी ने वार किया था। सवाल है, आखिर कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ? क्या इस हत्या का कोई राजदार है? जबलपुर की कुंडम थाना पुलिस कल्याणपुर गांव में हुई इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी, जिस केस में पुलिस के शक के रडार पर आए 2 लोग। थाना कुंडम में ग्राम कल्याणपुर में एक युवक के शव के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक का नाम आशीष पटेल है, जो चाय और किराने की दुकान करता था। सर पर उसके प्रथम दृष्टया चोट दिखाई दे रही है। मर्ग कायम कर लिया गया है। आशीष आखिर इस जगह पर क्यों आया? क्या किसी ने उसे मिलने बुलाया था? मुलाकात की कहानी में ही आशीष के कत्ल का राज छुपा था। पुलिस ने जब छानबीन की तो ये पता चला कि देवलाल और उसके बेटे विकास ने आशीष पर फर्जी से वार किया था। खूनी खेल के पीछे थी मुलाकात की खबर। दरअसल आशीष और आरोपी की बेटी गांव के पंचायत भवन के पास रात में मिलने पहुंचे थे और ये खबर लड़की के पिता देवलाल और भाई विकास को लग गई। प्रेमी का मर्डर, प्रेमी का राजदार। मोहब्बत की सजा मौत। इसमें सारे तथ्यों को जोड़ के पुलिस को ये पता चला कि गांव के ही रहने वाले विकास पटेल ने अपनी बहन के साथ प्रेम संबंधों को लेके उसकी शक में जो है वो हत्या को अंजाम दिया था। इसमें विकास पटेल और उसके पिता देवलाल पटेल की गिरफ्तारी हुई है। पिता पुत्र दोनों ने ये घटना वायरल की थी। मुलाकात का राज खुला और मोहब्बत की ऐसी खौफनाक सजा आशीष को मिली। आरोपियों की नफरत ने इस घर की खुशियां ही छीन ली। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी।